नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। इस वक्त मैं आपको तस्वीरें हरियाणा के सिरसा की दिखा रहा हूं। नेशनल हाईवे 9 को जो है किसानों ने जाम किया हुआ है। आपको तस्वीर दिखा रहा हूं इस वक्त गांव पंजवाना की, जहां पे नेशनल हाईवे को किसानों ने जाम कर दिया है। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पिछले कई दिनों से आज 5वां दिन है, सिरसा में लघु सचिवालय के बाहर है किसानों का पक्का मोर्चा चल रहा है। और चौथा दिन है, संयुक्त किसान मोर्चा के बड़े नेता बलदेव सिरसा है, वो आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। दरअसल 11 जुलाई को रविवार को सिरसा में डिप्टी स्पीकर रणवीर सिंह गंगवा है, उनका कार्यक्रम था। बीजेपी की मीटिंग अटेंड करने के लिए वो आए थे और जैसे ही वो वहाँ से निकले तो किसानों ने विरोध किया और इस विरोध के दौरान जो है उनकी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए। और जो है इस पूरे मामले को लेकर के हरियाणा पुलिस ने 100 से अधिक किसानों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा है वो दर्ज किया गया है। इसके साथ साथ 5 किसानों को जो है वो गिरफ्तार किया गया है। उन्हीं किसानों को रिहा करने के लिए, इस मुकदमे को रद्द करने के लिए जो किसान हैं वो जो है संघर्ष कर रहे हैं। 5वां दिन है आज, लघु सचिवालय के बाहर है वो धरना चल रहा है पक्का मोर्चा पे। और कल चूंकि तीसरी बार जो है जो प्रशासन के साथ जो मीटिंग जो है किसानों की फेल हुई, उसके बाद किसानों ने निर्णय लिया कि 2 घंटे को लेकर के जो है जाम किया जाएगा। सुबह 9 बजे से लेकर के दोपहर 11 बजे तक जो है जाम लगाया जाएगा। चाहे भावदीन टोल प्लाजा की बात करें, चाहे खुइया मलकाना टोल प्लाजा की बात करें, चाहे गांव पंजवाना के इस नेशनल हाईवे को जो है जाम किया है। और ये नेशनल हाईवे फाजिल्का से चल करके दिल्ली जाता है, जहां पे लंबे समय से जो किसानों का संघर्ष है वो चल रहे हैं। हमारे साथ काफ़ी जो है युवा हैं, हम उनसे जो है चर्चा करने का प्रयास करेंगे। हाँ जी, मैक्स क्या कहेंगे जिसको लेकर के आज 2 घंटे है वो जाम किया? कल प्रशासन के साथ जो बात हुई वो बेनतीजा निकली, तो हमने प्रशासन को बताया कि हमें सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। तो हमारे जो संयुक्त मोर्चा के साथी आए हुए थे, उन्होंने फिर ये कॉल दी कि आज सिरसा जिला में खुइया मलकाना टोल प्लाजा आपका, उसके बाद ये नेशनल हाईवे नंबर 9 पर ये लंगर पंजवाना लंगर, जो कि सभी गांव के सहयोग से, आसपास के गांव के सहयोग से चल रहा है जब से शुरू दिन से, जब से ये आंदोलन चल रहा है। तो यहाँ पे भी हमने जाम लगाया है। इसी तरीके से जो टोल प्लाजा बाबदीन है वहाँ पे भी जाम लगाया गया है। और आज तो सिर्फ 2 घंटे का इनको ट्रेलर दिखाया गया है कि 2 घंटे जाम करेंगे। इसके बाद इसकी जो आगे जो हमारा संयुक्त मोर्चा आगे संज्ञान लेगा, जो भी हमें फैसला देगा, पूरा हरियाणा बंद हो सकता है। अगर तब भी ये लोग नहीं मानते तो जितने भी नेशनल हाईवे है, स्टेट हाईवे है, अप्रोच रोड है, यहाँ तक कि हम अपने खेतों के रास्ते भी बंद रखेंगे। धन्यवाद जी। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आज 2 घंटे है वो जाम किया गया है? हाँ जी, बार बार जो है किसानों के साथ प्रशासन की मीटिंग होती है लेकिन कोई निर्णय नहीं निकल पा रहा। हाँ जी, ये सरकार की दमनकारी नीति है और गूंगी बहरी सरकार इसे जगाने का प्रयास कर रहे हैं। आज जैसे 2 घंटे की छोटी कॉल दी गई है, आज संयुक्त मोर्चे ने दी है। और वही रही बात, आज अगर शाम तक ये हल नहीं होता तो कल बड़ी कॉल आएगी। हमें उम्मीद है हमारा संयुक्त मोर्चा सीनियर लीडरशिप बड़ी कॉल देंगे और सारे स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे बंद करेंगे। धन्यवाद जी। क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? हमारा तो यही कहना है, संयुक्त मोर्चे की जो भी आदेश है, हमें शांतिपूर्ण, जिस तरह मैंने रोड जाम कर रखा है, 2 घंटे का आज आदेश है, उसी हिसाब से कल को संयुक्त मोर्चा आगे आदेश करेगा, उसी हिसाब से हम चलेंगे। जो भी हमारे जब तक साथी रिहा नहीं होते तब तक यही प्रदर्शन जारी रहेगा। जल्द से जल्द हमारा प्रशासन सुने, बस। धन्यवाद। हमारे माई सेल्फ जसपाल मेघवाल फ्रॉम फतेहपुर नेमत का। और मैं ये आंदोलन जब से चला हुआ, जब से इसी आंदोलन में लंगर सेवा में लगे हुए हैं हम लोग। और कल हमें ऊपर से कॉल आई है भाई जो 2 घंटे 9 से 11 है वो बंद रखना है। आगे जो भी संयुक्त मोर्चे की कॉल आएगी उस हिसाब से हम अपना अगला फैसला लेंगे सर। धन्यवाद जी। ठीक है जी। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आज 2 घंटे जाम लगाया गया है किसानों की रिहाई को लेकर? हाँ, रोज कर रहे हैं। अभी तो 2 घंटे का ट्रायल है, ये हो गया तो इससे बड़ा भी करेंगे। 2 दिन का करेंगे, 4 दिन का भी कर सकते हैं। वाहनों को रोका जा रहा है और किन किन वाहनों को नहीं जाने दिया जा रहा है? कोई इकल्ले एम्बुलेंस जाने चाहिए और कोई नहीं जाने देंगे, चाहे कोई मरीज है चाहे बेशक कुछ भी है। धन्यवाद। हाँ जी। किसी को नहीं कुछ और किसान भी हमारे साथ जी, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? भी ਅਸੀਂ ਨਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਟੱਪਣ ਦੇ ਕੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਟੱਪਣ ਦਿੰਦੇ, ਕੱਲੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਬਿਨਾ। हाँ, धन्यवाद। तो आपने देखा कि किस तरह से कुछ और ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮਨ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖੜੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰਹਾਂਗੇ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆ ਕਰਨ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਲੈਣ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾ ਲੈਣ,
ਫੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵਗ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਲਿਆਉਣ ਬਸਾਂ ਚੜ ਜਾਾਂਗੇ ਇੰਨੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਿਆ ਸਾਡਾ ਧਰਨਾ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਿਆ ਹੀ ਰਹੂਗਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੱਥ ਲਾਵੇ ਕੋਈ ਤੋੜ ਭੰਨ करे जो मर्जी करना पर आप गलतियां ना करे प्रशासन जो भी है DCSP धक्के ना कर देना इन्हों का बिल्कुल गलत रवैया तानाशाही सरकार है ये सोचती क्यों नहीं अच्छा क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से जाम लगाया हुआ है? हम तो यही कहना चाहेंगे ये हमारे साथी रिहा किए जाएंगे जब तक हमारे साथी रिहा नहीं होंगे हम तब तक ये धरना नहीं उठा पाएंगे। तो आपको दिखा रहा हूँ एक लेन की तस्वीर दिखाई दूसरी लेन पे हम आपको ले चलते हैं जहाँ पे कुछ और किसानों से हम बातचीत करेंगे कि आज सुबह 9 बजे से लेकर के जो है 11 बजे तक जो है किसानों ने रोड जाम किया हुआ है। नेशनल हाईवे पूरी तरीके से जाम है और किसानों का कहना है कि ये तो मात्र एक ट्रेलर है। अगर किसानों को जो पकड़े गए जो किसान हैं राजद्रोह के मामले में जो गिरफ्तार किए गए किसान हैं उनको प्रशासन ने रिहा नहीं करवाया तो जो ये 2 घंटे का जो जाम है वो उसको बढ़ाया जा सकता है और जो है बड़ी कॉल है वो संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर जो है वो वेट करेंगे। और मैं आपको दिखा रहा हूँ तस्वीरें कि हरियाणा के सिरसा में आज 3 जगह नेशनल हाईवे को जाम कर दिया गया है, खास करके खुइयां मलकाना टोल प्लाजा पे, भावदीन टोल प्लाजा पे और पंजुआना ये जो नेशनल हाईवे है फाजिल्का से चल करके जो दिल्ली जाता है। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने आपको जो है कल भी दिखाया था कि कल 3 दिन पूरे हो गए थे, आज चौथा दिन है। मनवर्त में जो है चौथा दिन है वो प्रवेश जो कर चुके हैं बलदेव सिरसा और है प्रशासन के साथ। हालांकि हर रोज़ जो है वो मीटिंग चलती है लेकिन मीटिंग में किसी तरह का कोई निर्णय नहीं निकला है। 3 बार जो है मीटिंग है वो प्रशासन के साथ हो चुकी है। हमारे साथ कुछ और किसान नेता भी है, हम उनसे चर्चा करेंगे। जी क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आज 2 घंटे जाम किया हुआ है? हमारा ये रोड बंद करने को दिल नहीं करता जी, क्यों हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई हैं, हमारा परिवार है जो जाता है आता है। लेकिन आज 5वां दिन है जी हमारे जो अनशन पे बैठे हैं, मरण अनशन पे बैठे हैं, उन्होंने एक दाना अंदर नहीं गया। हम अन्न पैदा करने वाले आदमी अन्न पैदा करके लोगों का पेट भरते हैं। हमारे बच्चों के लिए जो हमारे बच्चे बेकसूर पकड़े हुए हैं, पत्थर कोई और मारता है, हमारे बच्चों को पकड़कर अंदर किया गया। उन बच्चों की रिहाई के लिए जो हमारे बुजुर्ग हैं 80 साल के वो अनशन पे बैठे हैं, मरण अनशन पे, तो इस सरकार को शर्म नहीं आती भी इतने बड़े बुजुर्ग एक झूठे पर्चे लगा करके उनको अंदर कर दिया। जिन्होंने बच्चों का पेपर भी है, आज बच्चे का पेपर भी है, पढ़ाई करने का टाइम है उसको पकड़ के अंदर कर दिया। और इसीलिए हम पब्लिक को तंग नहीं करने वाले। हमने आज 2 घंटे का ट्रायल दिया है, 2 घंटे जो हमारा रोड जाम किया है हमने, तो ये हमारा इन सरकार को संदेश है भी मान जाओ अभी तो बहुत मतलब लंबा है चलेगा, ये कोई ऐसी बात नहीं है। अभी तो एक का दुक्का निकलते हैं लेकिन निकलेंगे। अब खेत का भी देखना पड़ता है हमारे को, खेत में भी अन्न पैदा करके लोगों को खिलाना है हमने, हमारी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, ऐसी नहीं है। लेकिन हम इन सरकार को कहते हैं सुधर जाओ, बहुत टाइम पड़ा हुआ अभी। धन्यवाद। हाँ जी क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आज 2 घंटे जो है किसानों ने जाम किया हुआ है रिहाई को लेकर के? जो सरकार ने हमारे किसान भाइयों पे झूठे केस बनाए हैं और किसानों की तरफ से ये सरकार को एक चैलेंज है और आदेश है भी उन्होंने 307 और देशद्रोह के पर्चे उन्होंने हमारे ऊपर दर्ज किए हैं। पहली बात तो 307 और देशद्रोह का पर्चा बनता ही नहीं। जिस एक आदमी के लिए चलो डिप्टी स्पीकर गंगुआ को गाड़ी को गिरा जाए, उसके शीशे तोड़े गए, क्या वो अपने आप में देश है? वो अपने आप में देश तो नहीं है। कोई किसान कोई ऐसी सीक्रेट एजेंसी तो नहीं है जो पाकिस्तान को या किसी और देश को देश के खिलाफ कोई अपने लीक कर रही है, फिर तो अपन माने भी किसान देशद्रोह कर रहे हैं। पहली बात तो देशद्रोह का पर्चा बनता ही नहीं है। नंबर 2, उनको ऐसे नहीं पता भी कानून क्या है या क्या नहीं है। जो आदमी वहाँ पे मौजूद ही नहीं थे उनको घरों में से उठा करके 3 बजे 4 बजे सुबह उनके पर्चे डाल दिए हैं। झूठे पर्चे नजायज ना करें। और ये अगर 100 किसानों पे पर्चे किए हैं तो हमारे कम से कम 8-9 महीनों में 500 से ऊपर किसान शहीद हुए हैं। तो सरकार भी उन 500 किसानों का सरकार
जिम्मेवारी ले और सरकार जो मेन जहाँ लीडर हैं, जहाँ सरकार चला रहे हैं, वो अपने आप पे उनके जो तो मर ही गए हैं, उनका तो 307 जहाँ फांसी लगेगी उनको, तो उनका वो अपने सिर पे लें। जो किसानों ने किए नहीं है तो किसानों को उसका खमियाजा क्यों भुगतना पड़े, नंबर 1। नंबर 2, आज तो 2 घंटे के लिए कॉल है, अगर कल संयुक्त मोर्चे की किसान की कॉल आएगी तो हो सकता है सारा हरियाणा बंद करना पड़े, ठीक है। और सरकार को आदेश है और उनको चैलेंज है, अभी भी कुछ नहीं है, वो मान जाएं, नहीं तो फिर आगे कड़ा रुख अपनाएंगे। चाहेंगे जिस तरह से आज जो है किसानों की रिहाई को लेकर नेशनल हाईवे जाम किया गया है। भाई साहब, सरकार ने जो हमारे साथी पकड़े हुए हैं वो बेवजह उन पर जो कानून ला रखे हैं, उन्होंने धाराएं लगा रखी हैं, उनका कोई चित्ते नहीं बनता। बगैर मतलब वजह से किसानों को परेशान किया जा रहा है। सरकार बार बार किसानों को तंग करने लगी हुई है। मतलब ये बहुत गलत है। सरकार को ये अपना रुख बदलना पड़ेगा, वो अपनी सोच भी बदलनी पड़ेगी जो किसानों के ऊपर उन्होंने थोप रखी है। हाँ जी, तो हम आपको बता दें तस्वीरें और दिखा रहे हैं कि लगातार जिस तरह से जो है पूरी तरह से जो है नेशनल हाईवे है उसको जाम कर दिया गया है। ट्रैक्टर लगा करके जो है नेशनल हाईवे को जाम किया गया है और वाहनों की लंबी कतार है। वो मैं आपको दिखा रहा हूँ तस्वीरें कि बड़े जो वाहन है, भारी जो वाहन है वो यहाँ पे जुटे हुए हैं। हालांकि किसानों का कहना है कि वो किसी भी वाहन को नहीं निकलने देंगे सिवाय एम्बुलेंस के। तो एम्बुलेंस है वो निकलती रहेगी, इसके साथ जो इमरजेंसी वाहन है उनको भी निकालेंगे, लेकिन 2 घंटे का पूरी तरह से ये इनका ये जो जाम है वो रहेगा। और ये एक तरह से जो है ट्रेलर है, ये कह सकते हैं कि 2 घंटे का जो जाम है वो ट्रेलर है और 24 घंटे का जाम भी है वो किसान कर सकते हैं, ऐसा इन्होंने कहा है। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम इन किसानों की आवाज़ है वो सरकार तक जरूर पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।